अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आपके पास है इंटेगमेंट्री सिस्टम या इंटेगमेंट्री फीचर्स ऑफ द मैमल्स। ये जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है यानी ये मैमल्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर जो कवरिंग है, जिस तरह ये जो एक शीट से चढ़ी हुई है हमारी बॉडी के ऊपर, जो स्किन है, ये सारा सारा जो सिस्टम है किसके अंदर आता है? इंटेगमेंट्री सिस्टम के ऊपर आता है, इंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। और मैमल का जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है, इनके अंदर इसके इंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर हेयर्स भी इंक्लूड है। और ये जो हेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसुलेशन के अंदर, मैमल्स के अंदर इंसुलेशन के अंदर, सेंसेशन के अंदर, उसके अलावा कैमोफ्लेज के अंदर। अब मैमल्स के अंदर हेयर जो है इंसुलेशन के अंदर कैसे रोल प्ले करते हैं वो इस तरह से कि बहुत सारे मैमल्स आपने देखे हुए, जिस तरह ये पोलर बियर वगैरह, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स होने की वजह से वो कोल्डर रीजन्स में प्रोटेक्टेड रहता है। वो इस वजह से क्योंकि वो जो हेयर्स हैं उसकी बॉडी को इंसुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो अपनी हीट है, बाहर वाला जो सर्दी वाला एनवायरनमेंट है, जो ठंड वाला एनवायरनमेंट है, उसके अंदर लॉस नहीं हो पाती। इस तरीके से पोलर बियर के अंदर इंसुलेशन हुई होती है उसकी बॉडी के ऊपर, किसकी? हेयर की। और वही हेयर जो है उसे काबिल बना देते हैं उस तरह के कोल्डर रीजन के अंदर रहने के लिए। उसके बाद देखें कि ये जो मैमल्स के अंदर हेयर है ये सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। सेंसेशन क्या चीज़ है, किस तरह से सेंसेशन में ये रोल प्ले करेंगे हेयर्स? देखें कि ये सपोज करने के ये मेरी स्किन है, उसके ऊपर देखें हेयर्स हैं बहुत सारे। अगर मैं स्किन को बगैर टच किए इन हेयर्स के ऊपर अपनी जो फिंगर है वो दौड़ा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि मुझे फील हो रहा है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये जो मैमल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो हेयर्स हैं इन्हें सेंसेशन की भी सलाहियत देते हैं। क्योंकि देखें कि ये देखें जिस तरह ये मेरी स्किन है, ठीक है, इसके ऊपर जो हेयर हैं, क्योंकि जब मैं इन हेयर्स के ऊपर बगैर स्किन को टच किए हेयर्स के ऊपर जब ये फिंगर चला रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कि ये एनवायरनमेंट, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई टच वाला जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो अगर आपको फील हो रहा है तो वो हेयर्स की वजह से भी महसूस होता है, बगैर स्किन को स्टिमुलेट किए। उसके बाद देखें कि जो मैमल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो हेयर्स हैं वो कैमोफ्लेज में भी हेल्प करते हैं। अब देखें कि सपोज कर लें कि ये आपके पास अगर एक ब्राउन एनवायरनमेंट है, आपके पास एक ब्राउन एनवायरनमेंट है, यानी सॉयल सॉयल जो है ब्राउन कलर की होती है। अगर इसके ऊपर कोई मैमल है और उसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर है वो ब्राउन कलर के हैं, तो जो प्रीडेटर है, ठीक है, उसे पहचानने में धोखा हो सकता है और वो अपने शिकार को नहीं पहचान पाएगा। इस तरह से जो कैमोफ्लेज एनिमल है, ये जो मैमल है, ठीक है, अपने ब्राउन हेयर्स का फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रीडेटर से बच पाएगा। तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया कि जो मैमल्स हैं इनके अंदर हेयर्स जो हैं, ठीक है, वो कैमोफ्लेज में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके बाद देखें कि जो हेयर की जो लेंथ है एक तो एडजस्टेबल होती है। सपोज कर लें कि ये देखें, ये अगर हेयर है, ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर अगर हेयर है तो अगर ये इरेक्ट हो जाता है बिल्कुल, तो इसकी जो लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल वाइज वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर ये एडजस्टेबल होते हैं और ये हीट को डिस्पेट नहीं होने देते, ज़ाया नहीं होने देते। जिस तरह आपको पहले बता दिया कि बहुत सारे जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। वही जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि उस मैमल की बॉडी को कोल्डर एनवायरनमेंट से बचाते हैं, क्योंकि वो उस मैमल की बॉडी को हीट के अंदर ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर उसकी बॉडी हीट को ज़ाया नहीं होने देते, कंबल की तरह बिल्कुल एक्ट करते हैं, जैसा पोलर बियर की आपको एग्जांपल दी थी। उसके बाद देखेंगे ये जो जो हेयर्स हैं, ठीक है, ये गूज बम्प में भी हेल्प करते हैं। जिस तरह अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा खौफ में मुबतला हो जाए तो उसके जो हेयर्स हैं ये बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं। तो जब हेयर्स बिल्कुल स्किन के ऊपर इरेक्ट हो जाएँ तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? गूज बम्प बोलते हैं। गूज बम्प कैसे होता है, यानी हेयर जो है, ठीक है, बिल्कुल कैसे खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर? और उसके लिए ये है कि हेयर की बिल्कुल बेस पे, हेयर के नीचे एक ना मसल होता है, इसे बोलते हैं एरेक्टर पिलाई। अब ये जो एरेक्टर पिलाई है जब ये सिकुड़ता है तो इसके साथ लगा जो हेयर है वो क्या हो जाएगा? एरेक्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब देखें कि अगर ये जो दो हेयर हैं, ठीक है, बिल्कुल खड़े हो गए हैं तो इनके दरमियान में जो स्पेस है उसके अंदर एयर स्टक हो जाएगी।
अब ये जो एयर है बॉडी हीट की वजह से, ये यहाँ पे जो एयर है इस बॉडी हीट की वजह से गर्म हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हेयर हैं, ठीक है, गूज बम्प के दौरान बॉडी को क्या करेंगे, उसकी जो वार्म होने की जो सलाहियत है उसे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बॉडी हीट जो है बाहर ज़ाया नहीं होगी। एक तो इनकी स्ट्रेंथ की वजह से बॉडी हीट बाहर ज़ाया नहीं हो रही, और इसके अलावा ये कि गूज बम्प जब होता है तो सारे के सारे जो हेयर है बॉडी के ऊपर इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इनके दरमियान में बनने वाली जो स्पेस है, उस स्पेस में जब एयर स्टक होती है तो वो एयर भी बॉडी हीट की वजह से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे आगे आपके पास आ जाता है कि जो हेयर्स हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर जो हेयर्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह विस्कस और विब्रेसी। ये जो विस्कस हैं, ठीक है, ये कैट के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें आप कैट की मस्टैचेस भी बोल सकते हैं, मूछें, ठीक हो गए। और ये जो है ये अपनी लेंथ के हवाले से क्या होंगे, स्मॉल होंगे। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि ह्यूमंस और अदर मैमल्स के जो एंटेगमेंट्री सिस्टम है उसके अंदर ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। अब ग्लैंड होते क्या हैं, ग्लैंड जो है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अपनी एक्सक्रीशंस देते हैं। अगर ये ग्लैंड जो है स्किन के ऊपर मौजूद है या एंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर मौजूद है तो ये अपनी डिफरेंट एक्सक्रीशंस जो है प्रोड्यूस करेंगे, और उन डिफरेंट एक्सक्रीशन के फंक्शंस होते हैं। और इनकी एग्जांपल ये है कि स्वेट ग्लैंड जो हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड भी आपकी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, मैमल्स की स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड होते हैं। और ये जो स्वेट ग्लैंड है हीट को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इस तरह से कि सपोज करने की अगर गर्मियाँ हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या आया हुआ है, आपकी बॉडी के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड है वो पसीना लेके आते हैं। जब पसीना आपकी बॉडी की ऊपर आता है ना, तो बॉडी की जो हीट है उस पसीने को ज़ाया करने में क्या होती है, यूज़ होती है। जब बॉडी की हीट उस पसीने को ज़ाया करने में यूज़ होगी, इस्तेमाल होगी, ज़ाया होगी, तो इसका ये मतलब कि आपकी बॉडी हीट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से ये जो स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, आपकी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर के हवाले से रेगुलेट कर रहे होते हैं, या बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से कहने के रेगुलेट करते हैं। उसके बाद देखें कि जो ग्लैंड्स हैं जो इंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उनके अंदर ऑयल ग्लैंड भी आते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, ये स्किन के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। उसके अलावा अपने ऑयल के ज़रिए या अपनी सिक्रीशंस के ज़रिए ये सेबेशियस ग्लैंड स्किन को नरिश करेंगे। और क्योंकि इन सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस के अंदर ऑयल होता है, तो इस ऑयल की वजह से आपकी जो स्किन है सर्दियों में ख़राब भी नहीं होगी, क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है एपोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये वाले जो ग्लैंड है एपोक्राइन ग्लैंड, अब ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और ये अगर कैट में देखा जाए तो कैट के फेस के ऊपर मौजूद होते हैं। डिफरेंट मैमल्स के अंदर जो ग्लैंड हैं उनकी जो साइट है या प्रेजेंस है वो डिफरेंट बॉडी रीजन्स के ऊपर होगी। लेकिन ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस वो भी मैमल्स हैं, लेकिन इनके अंदर जितने भी ग्लैंड हैं वो करीबन ऑल ओवर द बॉडी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल हैं जिनके अंदर ग्लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है साइड के हवाले से। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि उसके बाद आए थे एक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये सारी की सारी ह्यूमन की जो बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर मौजूद है। मैमल्स के अंदर ये जो एक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये अदर मैमल्स के अंदर ये जो एक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये फील्ड के ऊपर मौजूद होते हैं। और वो वाली जगहें जो किसी सरफेस के साथ कंटेक्ट बनाती हैं वहाँ पे ये एक्राइन ग्लैंड में मौजूद होंगे। उसके बाद देखें क्या कि आपके पास जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है इसके अंदर हॉर्न्स, नेल्स, होव्स, क्लॉज, सींग वगैरह, नाखून वगैरह, हूव्स वगैरह जो इस तरह की आपको नज़र आती हैं जानवरों के अंदर, ये हूव्स होती हैं, पाँव के ऊपर मौजूद होती हैं, और क्लॉज यानी पंजे, ये सारे के सारे भी इंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर आएंगे। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कम या ज़्यादा कैरेटिन से बने होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कम या ज़्यादा कैरेटिन से बने होंगे। और कैरेटिन क्या है, ये प्रोटीन है। उसके बाद देखें
कि ये जो हॉर्न, नेल्स, हूव्स और क्लॉज जो है, ठीक है, इनका जो ज़्यादातर रोल होता है वो डिफेंस में होता है और डिगिंग में होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर जिस तरह लायन, टाइगर वगैरह, चीता वगैरह, जैगुआर वगैरह है, इनके अंदर जो क्लॉज है ना, ये डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। या अदर एनिमल के ऊपर ये जो क्लॉज हैं अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह कैट के अंदर जो क्लॉज हैं ये अटैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टाइगर, जैगुआर, चीता वगैरह, लायन वगैरह के अंदर जो क्लॉज, जो पंजे हैं, ये अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद देखें कि जो हूव्स हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, या नेल्स, ये जो है ना ज़मीन को खोदने के लिए, डिग करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और गोट वगैरह के अंदर, या जो अदर मैमल्स हैं, शीप वगैरह के अंदर, बफलोज के अंदर, ये लड़ाई झगड़े के अंदर ये जो हॉर्न्स हैं इस्तेमाल होते हैं। हॉर्न्स जो है, ठीक है, जब वो किसी चीज़ के लिए compete कर रहे होंगे या लड़ रहे होंगे उस वक्त ये जो बकरे वगैरह हैं, ठीक है, और इस तरह के जो मैमल्स हैं जिनके सरों के ऊपर सींग होते हैं, या कह लें कि आपके पास आया था बफलो, ठीक है, और इस तरह के कई मैमल्स हैं जिनके सर के ऊपर सींग मौजूद होते हैं और वो ज़्यादातर लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें कि ये जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है, ठीक है, यानी स्किन के बिल्कुल नीचे ये जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है ना, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये स्किन है, लेकिन स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। स्किन की 3 लेयर हैं, जिस तरह एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिस तरह ग्लैंड वगैरह मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फैट की लेयर्स मौजूद होती हैं। तब जाके आपका जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है कंप्लीट होता है, और इसी स्किन के अंदर हॉर्न्स, नेल्स, हूव्स, क्लॉज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन देखें कि जो इंटेगमेंट्री सिस्टम है ना, ठीक है, यानी स्किन की जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आ जाती हैं एडिपोल टिश्यूज़। अब ये जो एडिपोल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये किससे बनते हैं? ये फैट से बनते हैं। और फैट आपको फर्दर पता है किससे बने होते हैं? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से। ये इंटेगमेंट्री सिस्टम के अंदर जो स्किन है उसकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं वहाँ पे क्या होंगे? एडिपोल टिश्यूज़ होंगे। और ये किससे बने होते हैं? ये फैट से बने होते हैं। और फैट पर से किससे बने होते हैं? ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड से। ये जो फैट है, ठीक है, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जाते हैं तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे? वो इस एडिपोल टिश्यूज़ के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं, जो कि स्किन के नीचे मौजूद है। अब कई दफ़ा इस तरह से होता है कि जब आपकी बॉडी जो है, ठीक है, एनर्जी डिप्राइव होती है, यानी आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो फिर जो बॉडी है, ठीक है, वो इन्हीं स्टोर्स को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं जो रिसोर्सेज इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एनर्जी है वो गेन करती है, क्योंकि बाहर से तो अंदर दाखिल नहीं हो रही एनर्जी। ठीक हो गया। इसी तरह बहुत सारे मेम्बर्स जब हाइबरनेशन में जाते हैं तो उस वक्त वो अपनी जो फीडिंग एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाते। तो जब वो फीडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते तो फिर क्या करना होता है उन्होंने? वो हाइबरनेशन में जब होते हैं तो वो अपनी स्किन की जो नीचे वाली लेयर है जहाँ पे फैट स्टोर है, उसी फैट को कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए।